पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर हिंसा और सनसनीखेज घटनाओं की वजह से राष्ट्रीय चर्चा में है। इस बार मामला जुड़ा है बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या से। कोलकाता एयरपोर्ट के पास हुई ये घटना सिर्फ एक मर्डर केस नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे एक हाईली कोऑर्डिनेटेड और प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड एम्बुश के तौर पर देखा जा रहा है। शुरुआती जांच में जो जानकारियां में सामने आई हैं, उन्होंने पूरे राज्य की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्रनाथ रथ पिछले करीब 5 वर्षों से सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट और पॉलिटिकल एड के रूप में काम कर रहे थे। वेस्ट बंगाल की राजनीति में उनका नाम बहुत ज्यादा सार्वजनिक नहीं था, लेकिन बीजेपी के अंदर उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली संगठनात्मक व्यक्ति माना जाता था। बुधवार रात लगभग 10:30 बजे जब वह कोलकाता से अपने घर मध्यम ग्राम लौट रहे थे, तभी नॉर्थ 24 पारगनास इलाके में उनकी एसयूवी को घेरकर हमला किया गया। यह इलाका कोलकाता एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए घटना की टाइमिंग और लोकेशन दोनों ने पुलिस को यह संकेत दिया कि अटैकर्स ने पूरी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमलावर कम से कम 4 मोटरसाइकिलों पर थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि एक सस्पिशियस 4 व्हीलर भी ऑपरेशन का हिस्सा था, जिसने रास्ता ब्लॉक करने में मदद की। जैसे ही चंद्रनाथ रथ की गाड़ी दोहारिया इलाके के पास धीमी हुई, अटैकर्स ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे फ्रंट सीट्स की तरफ चलाई गईं। रथ को चेस्ट और एब्डोमेन में गंभीर चोटें लगीं, जबकि उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी बुरी तरह घायल हो गए। डॉक्टर्स के अनुसार कई गोलियां शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को चीरती हुई निकल गईं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात वह हथियार हैं, जिनके इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती फोरेंसिक इनपुट्स के आधार पर पुलिस को शक है कि शूटर्स ने ग्लॉक 47X जैसे सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स का इस्तेमाल किया। आमतौर पर ऐसे हथियार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स या ट्रेन्ड शूटर्स से जोड़े जाते हैं। यही वजह है कि अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ लोकल रिवलरी तक सीमित नहीं रह गई है। पुलिस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और प्रोफेशनल हिट स्क्वाड जैसे एंगल्स पर भी काम कर रही है। एक और अहम डिटेल फेक नंबर प्लेट को लेकर सामने आई। जिस 4 व्हीलर को पुलिस ने सस्पेक्ट व्हीकल माना है, उसकी नंबर प्लेट एलिगेडली टैम्पर्ड थी, यानी अटैकर्स ने अपनी पहचान छिपाने के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आई विटनेसेस से पूछताछ हो रही है और आसपास के रूट्स की डिजिटल मैपिंग की जा रही है, ताकि शूटर्स के एस्केप रूट को समझा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैकर्स ने हेलमेट भी नहीं पहना था और मोटरसाइकिल्स पर रजिस्ट्रेशन प्लेट्स भी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। ये सब दिखाता है कि ऑपरेशन को बहुत कैलकुलेटेड तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। वेस्ट बंगाल लंबे समय से पॉलिटिकल वायलेंस की घटनाओं के लिए चर्चा में रहा है। राज्य में चुनावों के दौरान और उसके बाद क्लैशेस, टारगेटेड अटैक्स और पॉलिटिकल किलिंग्स की घटनाएं बार बार हेडलाइंस बनती रही हैं। इस घटना के बाद बीजेपी ने सीधे तौर पर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सुवेंदु अधिकारी ने इसे कोल्ड ब्लडेड एंड प्री प्लान्ड मर्डर बताया और दावा किया कि अटैकर्स ने कई दिनों तक रिकॉनेसेंस यानी इलाके की रेकी की थी। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने भी घटना की निंदा की है और कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई प्रोब की मांग की है। ये हत्या ऐसे समय में हुई है जब राज्य में चुनावी माहौल अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। पोल रिजल्ट्स आने के बाद कई इलाकों से हिंसा और तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही थीं। इसीलिए चंद्रनाथ रथ की हत्या को सिर्फ एक आइसोलेटेड क्राइम नहीं, बल्कि ब्रॉडर पॉलिटिकल टेंशन के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। अब पूरा ध्यान इस बात पर है कि क्या पुलिस शूटर्स तक पहुंच पाएगी और क्या यह मामला वेस्ट बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में और बड़ा विवाद बन जाएगा।